ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मास में रमा एकादशी है, तो रमा एकादशी की कथा मैं आपको बताती हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम का राजा था। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त था तथा सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में एक बेटी थी, उसका नाम था चंद्रभागा, और उसका चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ विवाह हो गया। हे नृप, वह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया, उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। और व्रत वाले दिन चंद्रभागा विचार करने लगी कि ईश्वर, क्या होगा, मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह भूख को सहन नहीं कर सकता, और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दसवीं को डोडी पिटवा दी कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। डुमडुमी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना है। हे शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता का घर में कोई भोजन नहीं करता, हाथी घोड़े पशु भी नहीं खाते हो। कांते, यदि भोजन नहीं करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूंगा, जो भाग्य में लिखा होगा वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया, और भूख और प्यास से शरीर पीड़ित हो गया। वह बहुत दुखी हुआ और सूर्यास्त हो गया। वह रात्रि वैष्णव मनुष्य को हर्ष बढ़ाने वाली हुई, शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा के योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी उसका दाह संस्कार कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल की शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। सिंहासन पर बैठकर गया श्वेत छत्र और चवर प्राप्त हो गए। क्रीट, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवा करने लगी। वह शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचुकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया और उस शोभन ने शीघ्र इसी सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशल क्षेम पूछी। अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल क्षेम पूछी। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर कुशल है, चंद्रभागा से कुशल है और नगर में सब कुशल है। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी होती है, उसका उपवास करने से यह अस्थिर पुर मुझको मिला। हे द्विजोत्तम, जिस तरह यह अटल हो जाए ऐसा यत्न करिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं इसका निश्चय ही कोई उपाय करूँगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृतांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई और ब्राह्मण से बोली, जो तुम कह रहे हो यह वृतांत प्रत्यक्ष है। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने अपनी आंखों से देखा है और देवताओं के समान उनका प्रकाशवानपुर में देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्र, उसको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य मिलता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला और मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा वह सब वृतांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया।
हे नृप साधुर। इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई और सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं, जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, निषद हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश हो जाते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की है। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह विष्णु लोक में आनंद करता है। मेरे प्यारी बहनों, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, दोनों एकादशियाँ समान होती हैं। दोनों एकादशियों में कोई फर्क नहीं होता। कई मेरी माता बहनें कहती है शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, पर नहीं, हमें दोनों एकादशी करनी है। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।